अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब ने भी मुनासिब वक्त पर इसराइल को तस्लीम करने की यकीन दहानी करा दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। मशरिक़ वस्ता में नए इत्तेहाद सामने आ रहे हैं और इस दौरान 2 अरब रियासतों ने इसराइल के साथ बाकायदा सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। माहिरीन का कहना है कि इस बदलती हुई सूरत हाल में फलस्तीन तन्हा होता जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के साथ इसराइल के संगे मील मुआहदों को नई मशरिक़ वस्ता का आगाज कहकर खुशामदीद किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात व्हाइट हाउस में दोनों खलीजी रियासतों के इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में कही। सन 1948 में इसराइल के वजूद के आने के बाद ये दोनों खलीजी रियासतें उसे तस्लीम करने वाले तीसरे और चौथे अरब ममालिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि दूसरे ममालिक भी उनकी पैरवी करेंगे, लेकिन फलस्तीनियों ने जोर दिया है कि बाकी ममालिक ऐसा ना करें। बेशतर अरब रियासतों ने कई दहाइयों से इसराइल का बाइकआउट किया है और वो इस बात पर इसरार करते हैं कि वो इसे तनाज़े के हल के बाद ही ताल्लुकात कायम करेंगे। मंगल के रोज व्हाइट हाउस में इन मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कई दहाइयों की तकसीम और तनाज़े के बाद हम एक नए मशरिक़ वस्ता का आगाज देख रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम तारीख को तब्दील करने के लिए आज सुबह यहाँ मौजूद हैं। ये मुआहदा अमारात के लिए काफी मददगार होगा, जिसने न सिर्फ खुद को एक अस्करी ताकत बनाया बल्कि कारोबार और सियाहत का मकाम भी बनाया है। ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका ने ये मुआहदा करवाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को वो जदीद हथियार फरोख्त करने का वादा किया है जो माजी में वो देख भी नहीं सकते थे। इनमें F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारा और EA-18G बरकी जंगी तैयारा शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ही जदीद असलहे से लैस अपनी फौज को यमन और लीबिया में इस्तेमाल कर रहा है, मगर इसका सबसे बड़ा मुमकिन दुश्मन ईरान है जो कि खलीज फारस के दूसरे तरफ है। इसराइल और अमेरिका दोनों को ही ईरान पर शकूक हैं और ऐसी ही राय बहरीन की है। 1969 तक ईरान तो बहरीन पर इलाकाई दावेदार रहा है। अमारात और बहरीन ने पहले ही अपने इसराइल के साथ गैर रस्मी ताल्लुकात को कुछ ज्यादा छुपा कर नहीं रखा था। अब दोनों खुलकर तजारत करने के बारे में सोच रहे हैं। इसराइल में दुनिया का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी सेक्टर मौजूद है और कोविड के दौर से पहले इसराइली सियाहत का बहुत शौक रखते हैं और उन्हें यकीनन खलीजी ममालिक के सहरा, साहिल और शॉपिंग सेंटर्स काफी पुरकशिश लगेंगे। इसमें हर किसी का फायदा है। अमरीकी सदर ने 11 सितंबर की शब बहरीन और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम करने के फैसले का ऐलान किया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू और बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा के साथ जारी मुश्तरका बयान में कहा कि ये तारीखी मुआहदा मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की राह हमवार करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह अब बहरीन भी इसराइल के साथ सफारती, सलामती, तजारती और दीगर तमाम शोबों में ताल्लुकात कायम कर सकेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाली दूसरी अरब रियासत बन गई है, जबकि मिस्र और उर्दन के पहले ही से ताल्लुकात थे। बहरीन के इस मुआहदे में शामिल होने के बाद अब फलस्तीनियों की बेचैनी में इजाफा होगा। ये सब सऊदी अरब की तौसीक के बगैर नहीं हो सकता था। सऊदी अरब ही था जिसने अरब अमन मुआहदा तहरीर किया था और फलस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया था। दोस्तों, दूसरी जानिब आला फलस्तीनी क़यादत ने बहरीन के फैसले को रियासत फलस्तीन की पीठ में खंजर घोंपने से ताबीर किया है। ईरान ने भी बहरीन पर तनकीद करते हुए कहा है कि अब बहरीन भी इसराइली जराइम में हिस्सादार है। तुर्की ने भी अपने रद्द-ए-अमल में बहरीन पर तनकीद की है। गुज़श्ता हफ्ते 22 रुकनी अरब लीग का इजलास हुआ, जिसमें फलस्तीन की कोशिश थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन तय होने वाली डील की मुखालफत की जाए, मगर ऐसा ना हो सका। फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक साबिक आला अहलकार सारी नसीबा ने कहा है कि हालिया पेशरफ्त से फलस्तीनी क़यादत काफी नाला है, लेकिन वो अरब ममालिक से पहले के मुकाबले में ज्यादा नाला नहीं है। फलस्तीनी हमेशा से ही ये कहता आया है कि अरब ममालिक ने उनका साथ इस तरह नहीं दिया जिस तरह उन्हें देना चाहिए था। एक मगरबी सिफारती जरिए ने अपनी शनाख्त मख्फी रखने की शर्त पर कहा कि फलस्तीनियों के पास और कोई रास्ता है भी नहीं। वो इसलिए भी फंस गए हैं क्योंकि उनके हुकूक की बात तुर्की और ईरान कर रहे हैं।
ईरान के गजा की पट्टी में मुतहर्रिक ऐसे ग्रुपों के साथ ताल्लुकात हैं जिन्हें मगरबी ममालिक और इसराइल जंगजू ग्रुप करार देते हैं, मसलन इस्लामिक जहाद और हमास। उधर तुर्की भी फलस्तीन की हिमायत करता है और तुर्क अफवाज लीबिया में मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत याफ्ता कुव्वतों के खिलाफ बरसरे पैकार भी है। इसी सूरत हाल में फलस्तीनी इलाकाई सुपर पावर के झगड़ों में फंस कर रह गए हैं। ईरान का साथ दें तो सऊदी अरब मुखालिफ और तुर्की का साथ दें तो कोई दूसरा साथ छोड़ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि सऊदी अरब ने मुनासिब वक्त पर इसराइल को तस्लीम करने की यकीन दहानी कराई है। इत्तलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन की जानिब से इसराइल के साथ ताल्लुकात की बरकरारी के मुआहदे पर होने वाले दस्तखत की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई थी कि अमेरिका के सदर ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब भी इसराइल को जल्द ही तस्लीम कर लेगा। मुसलमानों के दो बड़े मुकद्दस मकामात के निगरान होने की हैसियत से शाह सलमान को काफी असर व रसूख हासिल है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अचानक इसराइल को तस्लीम कर लें। उनके बेटे और जानशीन मोहम्मद बिन सलमान शायद इस मामले में कम हिचकिचाहट महसूस करें। ज़राए के मुताबिक अरब अमारात और बहरीन के इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के बाद आज बरोज़ बुध अमरीकी सदर ट्रंप ने इंकशाफ किया कि सऊदी अरब ने भी मुनासिब वक्त पर इसराइल को तस्लीम करने और इसराइल के साथ ताल्लुकात की बरकरारी का वादा दिया है। और इसके अलावा तकरीबन 7 से 9 ऐसे दीगर ममालिक भी हैं जो इसराइल के साथ ताल्लुकात की बरकरारी का ऐलान करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और मुशीर जैरेड कुशनर ने रवा माह के अवाइल में सऊदी अरब, कतर, बहरीन और ओमान का दौरा किया था, जिसका मकसद खित्ते के ममालिक को इसराइल के साथ ताल्लुकात की बरकरारी के लिए आमादा करना था। अब तक मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात का ऐलान किया है, जबकि इससे पहले तक फलस्तीनी उमंगों के बरखिलाफ इन ममालिक ने इसराइल के साथ दरे पर्दा खुफिया रवाबत कायम कर रखे थे और अब इन ताल्लुकात को बरमला किया है ताकि नवंबर के महीने में अमेरिका के सदारती इंतखाबात में ट्रंप को इसका फायदा पहुंच सके। अमेरिकी सालिसी में मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात के कयाम के लिए अमन मुआहदा किया था, जिस पर दस्तखत की तकरीब व्हाइट हाउस में हुई। मुआहदे के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाली अरब रियासतों की तादाद 4 हो गई है। इससे पहले मिस्र 1979 और उर्दन 1994 में इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। दोस्तों, जिस तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा किया है कि मुनासिब वक्त आने पर सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या ऐसा मुमकिन है या फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सियासी साख को मजीद मजबूत करने के लिए ऐसा दावा कर दिया है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।